वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कॉन्सेप्ट ऑफ पप्पू। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे सभी क्लास के लिए। जो पहले हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी यानी समवृत्त गुण का वीडियो डाले थे, उसी के आधार पर हम लोग क्रम विनिमय गुण का यानी कि कम्यूटेटिव लॉ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, उस पर आधारित हम लोग वीडियो डालेंगे। आज भी हम लोग सिर्फ बात करेंगे नेचुरल नंबर के बारे में। अगर आप 2-3 वीडियो से अच्छा से अगर समझेंगे इसे, तो उम्मीद करते हैं कि सभी प्रॉपर्टी को एक लाइन में समझ आइएगा। क्योंकि बहुत सारा प्रॉपर्टी है, 50+ प्रॉपर्टी है, 50 से ऊपर। हर एक वीडियो में करना संभव नहीं है, क्योंकि एक वीडियो में हौच पौच हो जाएगा और आपको पक्का नहीं समझ में आएगा। इसीलिए वीडियो को तोड़ तोड़ के डाला जा रहा है और हर प्रॉपर्टी को अलग अलग करके डाला जा रहा है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है जाके उस वीडियो को देखिए, तभी वीडियो समझ में आएगा। इसमें तो हमको नहीं लग रहा कि समझ में आएगा, क्योंकि आप बोलिएगा बहुत ज्यादा बकर बकर किया गया। हाँ, सच में किया गया बकर बकर, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी पढ़ना है कोई क्लास में नहीं पढ़ाया गया होगा। सिर्फ क्वेश्चन करवा दिया जाता है, प्रश्नावली चालू कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, उसके पीछे क्या लॉजिक है कुछ पता नहीं है। लेकिन इस चैप्टर को वीडियो को समझिए, वीडियो में देखिए और लॉजिक के अनुसार पढ़िएगा। ऐसी मेंटली प्रेशर लेके मत पढ़िएगा, ना तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। और याद रखने योग्य सब चीज है, लिखने और पढ़ने योग्य नहीं है, याद रखने योग्य और समझने योग्य है। किताब में लिखा हुआ है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा। एकदम गारंटी के साथ बोलते हैं आपको समझ में नहीं आया होगा। सब क्लास की किताब में है, क्लास 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है। और जो प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं सब प्रॉपर्टी है। आप जाके कोई भी बुक उठाइए, उसमें लिखा हुआ होगा, चाहे कोई पब्लिकेशन का होगा उसमें लिखा हुआ होगा। एनसीईआरटी हो या कोई पब्लिकेशन हो या कोई स्कूल का हो, उसमें जरूर होगा। समझिए, हम लोग एक बार देख लेते हैं कौन प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी को हम लोग पढ़ चुके थे। क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग? तो क्लोजर प्रॉपर्टी का हिंदी होता है समवृत्त गुण। क्या होता है? होता है समवृत्त गुण। याद रखिएगा, कौन गुण होगा? समवृत्त गुण। इसको हिंदी इंग्लिश दोनों वाले समझ सकते हैं। समझिए अपने भाषा में, वो चाहे हिंदी में रहे चाहे इंग्लिश में रहे, कोई वैसा दिक्कत नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी समझिए, रफली हम लोग एक बार समझ लेते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हम लोग क्या समझे थे कि एक हम लोग क्लास लिए थे नेचुरल नंबर का, उसे सब नंबर हम लोग रख दिए थे। इससे एडिशन के लिए बोले थे a + b लीजिए और c के बराबर होगा, यानी सेटिस्फाई किया होगा। a - b c के बराबर होगा, ये सेटिस्फाई नहीं किया होगा। a गुने b c के बराबर होगा, ये सेटिस्फाई किया होगा। a भागा b और बराबर होगा c का, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया होगा। दो को सेटिस्फाई किया था। कौन कौन सेटिस्फाई किया था? बोलेंगे एडिशन में यानी जोड़ में, और मल्टीप्लिकेशन में यानी गुणन में। दो को सेटिस्फाई किया था। और दूसरा और चौथा यानी कि जो माइनस वाला है और जो भागा वाला है, सेटिस्फाई नहीं किया था। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो कम्यूटेटिव लॉ यानी क्रम विनिमय गुण हम लोग पढ़ेंगे। उसे समझिए। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? तो कम्यूटेटिव लॉ या प्रॉपर्टी भी कहीं लिखा हो रहता है, लॉ की जगह प्रॉपर्टी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। हिंदी में उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में उसको बोलते हैं हम लोग क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण। देखिए क्लास 8 वाले एकदम बढ़िया से समझिएगा। अगर क्रम विनिमय गुण नहीं पढ़े हैं, नहीं समझिएगा, तो उससे बहुत सारा क्वेश्चन है प्रश्नावली में, समझ में नहीं आएगा। ऐसे सभी क्लास में है, जिसमें अगर दिया हुआ हो क्लास 6, 7, 8 में सब में क्वेश्चन लगभग दिया है। बात को समझिए खाली ध्यान से। देखिए हम लोग एगो लेंगे संख्या। कौन सा संख्या ले रहे हैं? बोलेंगे नेचुरल नंबर। इसमें कैसा संख्या? बोलेंगे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 8 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 40 होगा, 100 होगा, 200 होगा, 1000 होगा। सब संख्या इसमें है जितना प्लस वाला है। अच्छा, क्या क्या नहीं होगा उसको एक बार लिख लीजिए। माइनस में संख्या नहीं होगा, जीरो में संख्या नहीं होगा, भागा में संख्या नहीं होगा, और हमको लग रहा है रूट में भी संख्या नहीं होगा। ये सब संख्या क्या है? नहीं होगा। अच्छा, एगो पॉइंट में भी संख्या नहीं होगा, दशमलव में इसमें नहीं होगा। मतलब इस सबको बोलेगा जाइए अब इस घर से 0.5 एक संख्या को निकालिए। निकाल सकते हैं क्या? बोलेंगे नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी माइनस में संख्या है ही नहीं। आगे समझिए, क्रम विनिमय गुण होता क्या है? एक बार कोई भी संख्या को, इससे संख्या निकालिए। जोड़ के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। पहले हम लोग दो को संख्या को जोड़ देंगे सीधा करके, उसके बाद उसको उल्टा करके जोड़िए, मतलब b को पहले और a को बाद में कीजिए। मतलब समझिए, खाली ऑर्डर का चेंज है और दूसरा कुछ नहीं है। यानी एक बार a + b लिए है ना, उसे उल्टा कर दीजिए, b + a कर दीजिए, और दोनों का LHS RHS बराबर आ जाना चाहिए। मतलब बाया पट्टी वाला दाया पट्टी के बराबर आ गया तो बोलेंगे क्रम विनिमय गुण को संतुष्ट करता है। अगर नहीं आएगा बोलेगा संतुष्ट नहीं करता है। लेकिन हमको लग रहा है
कि प्लस में संतुष्ट करेगा। जैसे पीछे क्लोजर प्रॉपर्टी में प्लस में किया था, इसी तरह प्लस में यहाँ भी करेगा, और माइनस में वहाँ नहीं किया था, हमको लग रहा है यहाँ भी नहीं करेगा। देख लेंगे हम लोग। देखिए ए प्लस बी बराबर होना चाहिए बी प्लस ए का। यहाँ से कोई भी ए की जगह एग्जाम्पल लीजिए तो हम लोग बोलेंगे, देखिए ना आसान के रूप में 10 लेते हैं। बी के जगह ले लीजिए तो देखिए आसान के रूप में हम लोग 15 ले सकते हैं। कोई भी नंबर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जस्ट उल्टा करके जोड़िए, मतलब बी को पहले लिखिए, मतलब 15 को पहले लिखिए, प्लस 10 पहले था उसको बाद में लिखिए, 10 बाद में लिख दिए। देखिए 10 और 15 कितना होगा बोलिएगा आप लोग 25, और 15 10 कितना होगा बोलेंगे 25। अब बताइए LHS RHS बराबर है, बोलिएगा हाँ। जब बराबर है तो क्रम विनिमय गुण को संतुष्ट करेगा। किसके अंतर्गत करेगा तो बोलेंगे योग के अंतर्गत, यानी एडिशन के अंतर्गत। कौन सा संख्या करेगा बोलेंगे n। अच्छा n मतलब नहीं पता, n मतलब होता है प्राकृत संख्या। कौन संख्या होता है प्राकृत संख्या, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। देखिए संख्या नंबर सिस्टम के बारे में अगर जानना होगा, सिर्फ सर्च कीजिए नंबर सिस्टम बाय पप्पू केआर वन शॉट वीडियो, पक्का मेरा वीडियो आएगा। तो चैनल में जाइए, उसमें देखिए पक्का है, उसमें डाला हुआ, तो देख लीजिए एक बार। और हमको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से उसको समझाया गया है, सभी संख्या के बारे में उसमें एकदम क्लियरली समझाया गया है। उम्मीद करते हैं एक बार देखिए और अच्छा से आप समझिए। देखिए इसमें हम लोग क्या बात की अभी, क्रम विनिमय गुण कौन सा संख्या के लिए, प्राकृत संख्या के लिए। किसके अंतर्गत, प्लस के अंतर्गत। तो क्या था, संतुष्ट किया कि नहीं किया, बोलेंगे संतुष्ट करेगा वो, और जबरदस्ती करेगा संतुष्ट। कैसे, तो a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए का, यानी एक बार दोनों को सीधा जोड़िए, उसके उल्टा जोड़िए, दोनों बराबर आएगा। LHS RHS तो हम लोग बोलेंगे संतुष्ट करता है, यानी एडिशन में संतुष्ट क्या करेगा, करेगा संतुष्ट करेगा। इसी को हम लोग बोलते हैं, पढ़ लेते हैं हम लोग माइनस वाला में। देखिए इसको मिटाते हैं, हम लोग पढ़ेंगे माइनस के लिए। माइनस के लिए क्या करना है कि दो संख्या लिए a और b, दोनों को घटा दिए, और b माइनस ए उसको उल्टा घटा दिए। ये दोनों सेम आना चाहिए। अगर सेम आ गया LHS RHS तो बोलेंगे कि माइनस में यानी व्यकलन में यानी सब्ट्रैक्शन में संतुष्ट करेगा, सेटिस्फाई करेगा। a के रूप में ले लेते हैं हम लोग 50, ठीक, और b के रूप में ले लेते हैं हम लोग 20। अब देखिए b के रूप में लिए 20 और a के रूप में लिए हम लोग 50। क्या किया हम लोग, एक बार सीधा घटाए, उसी को उल्टा कर दिए तो घटा दिए। देखिए जो संख्या ले रहे हैं इसी का होना चाहिए, इससे बाहर संख्या आप नहीं ले सकते हैं। अगर ले लीजिएगा बाहर का तो नियम तो खराब हो गया ना। वो 50 यही घर का है, 20 भी यही घर का है, ये 20 भी यही घर का है, ये 50 यही घर का है। समझिए 50 में 20 घटाएंगे तो आप लोग सब बता सकते हैं 30 होगा, लेकिन 20 में 50 घटाएंगे तो आप लोग तुरंत बोलिएगा वो तो -30 होगा। अब बताइए कोई भी संख्या माइनस में या प्लस में दोनों में हो, और दोनों अगर वैल्यू में बराबर हो और अगर इथी में अलग अलग हो तो बराबर नहीं होगा वो। समझिए 30 और -30 कभी बराबर नहीं होगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि LHS RHS बराबर नहीं है, तो माइनस के रिस्पेक्ट में बराबर नहीं होगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि प्लस में क्या हुआ तो बोलेंगे संतुष्ट किया, माइनस में क्या हुआ संतुष्ट नहीं किया। किसके कारण नहीं किया कि एक बार सीधा घटाई, उसको फिर उल्टा घटाई, LHS RHS बराबर नहीं आया। और जब बराबर नहीं आया तो हम लोग बोल देंगे क्रम विनिमय गुण को संतुष्ट नहीं करता है। कौन नहीं करता है बोलेंगे, किसके अंतर्गत नहीं होता है बोलेंगे व्यकलन के अंतर्गत, सब्ट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में। कौन सा नंबर तो बोलेंगे प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर। क्या नहीं करता, कौन नियम को बोलेंगे क्रम विनिमय गुण कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता है। किसके रिस्पेक्ट में नहीं करता है तो माइनस के रिस्पेक्ट में नहीं करता है। अब हम लोग अगले हाथ से देख सकते हैं कि गुना में होगा कि नहीं होगा। गुना में देखिए, देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, तो a गुने b बराबर होना चाहिए b गुने a का, यानी एक बार सीधा गुना किए एक बार उल्टा गुना किए। अगर दोनों अगर बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे कि सेटिस्फाई करेगा। a का जगह आप ले लीजिए 20 और b का जगह ले लीजिए आप 10, तो b के जगह क्या लिए है 10, a के जगह क्या लिए है तो बोलेंगे 20। 20 और 10 को गुना कीजिए तो कितना होगा तो बोलेंगे 200 बराबर। 10 और 20 को गुना करेंगे कितना होगा तो बोलेंगे 200। देखिए LHS RHS बराबर है, बोलेगा हाँ है। जब LHS RHS बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्रम विनिमय गुण को संतुष्ट करेगा। तो कौन करेगा तो बोलेंगे गुना के रिस्पेक्ट में करेगा, मल्टीप्लीकेशन में। कौन करेगा बोलेंगे प्राकृत संख्या। किसके लिए करेगा तो क्रम विनिमय गुण के लिए। किसके अंतर्गत करेगा तो बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिए। इतना याद रखिएगा, मतलब प्लस में किया माइनस में नहीं किया। अब गुना में बोलेंगे किया है।
अब एक हम लोग देख लेते हैं भागा के लिए। भागा में अगर कर लिया तो अच्छा है, नहीं करेगा तो बोल देंगे नहीं करेगा। देखिए भागा में हम लोग बोलेंगे कि ए नाम का कोई संख्या है, उसको आप भागा दे दीजिए बी से, वही बी जो संख्या है उसको उल्टा करके भागा दीजिए ए के साथ। यानी एक बार ए बी को लिए हैं भागा में, अगला बार लेना पड़ेगा बी और ए को, संख्या को पलटना पड़ेगा आपको। क्रम विनिमय गुण वही है, ऑर्डर को चेंज कीजिए आप। देखिए ए के रूप में हम लोग लेते हैं 10 और बी के रूप में लेते हैं 2, बराबर होना चाहिए। बी के रूप में लिए 2 और ए के रूप में लिए 10, काट पीट कीजिए तो काटेंगे इसको तो 5 बार में ई कटेगा, 1 बार में ई कटेगा, 5 बार में ई कटेगा, 1 बार में। देखिए एलएचएस में जो वैल्यू आया है वो 5/1 आया है, आरएचएस में क्या है बोलेंगे 1/5 आया है। ई तो बराबर नहीं है, क्योंकि 5/1 और 1/5 अलग अलग संख्या है, ये दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट इक्वल टू। और नॉट इक्वल टू है तो भागा के लिए संतुष्ट नहीं किया। फिर से वैसा ही मामला आ गया, पीछे जब हम लोग समवृत्त गुण देखे थे क्लोजर प्रॉपर्टी, तो प्लस में वो किया था, माइनस में नहीं किया था, गुना में किया था, भागा में नहीं किया था। डिट्टो चीज यही अप्लाई हो गया किसके लिए बोलेंगे, कम्यूटेटिव लॉ के लिए, क्रम विनिमय गुण के लिए। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसमें थोड़ा भचभचिया चीज़ ज़्यादा है, मतलब थ्योरी पोर्शन ज़्यादा है, इसीलिए इसमें ज़्यादा बोलना पड़ा। ये मत सोचिएगा ज़्यादा चीज़ बकाया है, इसमें जो जो चीज़ ज़रूरत है वही चीज़ इसमें बोले हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बोले हैं। एक बार जाके फिर से जो क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ाए थे उसको देख लीजिए। अगर संख्या समझ में ना आए तो नंबर सिस्टम का वीडियो देखिए, अगर उस सब का लिंक इस वीडियो में डाला हुआ रहेगा, इसका डिस्क्रिप्शन में एक बार देख लीजिएगा। और अगर मैं जो कमेंट रहेगा उसमें पिन भी किया हुआ रहेगा, उसे भी देख सकते हैं वहाँ से भी। और न तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ भी देख सकते हैं, या चैनल में जाकर डायरेक्ट आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो हम लोग वीडियो को बात करेंगे वो बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ के बारे में। कौन सा लॉ बोलेंगे, एसोसिएटिव लॉ, जिसका हिंदी होता है साहचर्य गुण। एसोसिएटिव लॉ साहचर्य गुण, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी साहचर्य गुण। कौन सा संख्या के लिए देखेंगे, बोलेंगे प्राकृत संख्या के लिए। लेकिन ध्यान रहे, जो भी संख्या जो भी गुण देखेंगे ये चारों चीज देखना पड़ेगा आपको, प्लस माइनस गुना भागा, प्लस माइनस गुना भागा, प्लस माइनस गुना भागा, सब में देखना पड़ेगा आपको। इसलिए अंतर्गत जब पूछेगा तो ये चारों आंसर दीजिएगा। और कौन संख्या के लिए बोला है, तो संख्या तो अभी बहुत प्रकार के हैं। हम लोग अगर एक संख्या के बारे में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, तो वही चीज को हर जगह अप्लाई करेंगे। इसलिए एक गुण को समझिए और एक ही संख्या के लिए समझिए, वही चीज को हर जगह अप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा तो अच्छा है।